वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। एक टर्म है FDI। सुनने में ये इंश्योरेंस पॉलिसी लगती है, बट इसका मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में आज बात करते हैं कि ये असल में है क्या। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है और कोई इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। वन लाइनर अगर इसका मैं आपको बताऊं तो किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि फॉर एग्जांपल US से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसी तरह ये टर्म जो मोस्टली यूज़ होती है वो आपने देखा होगा, इन्वेस्टर्स के मुंह से आपने सुनी होगी, या पॉलिटिशियंस भी आजकल बात करते हैं, क्योंकि जिन मुल्कों में इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे ज़रूरत होती है FDIs की कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और इकोनॉमी बूस्ट करे उसकी वजह से। सो इसका मेन पर्पज़ भी यही होता है। सो इसको आज थोड़ा सा समझते हैं। इसकी कुछ सिंपल सी कुछ टाइप्स हैं जिसका आई थिंक मतलब अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अगर आप बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं तो ये चीज़ें ऐसे डिस्कस नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो हॉरिजॉन्टल FDI है। अब इसकी मिसाल, इसकी कोई डेफिनेशन इतनी सिंपली मतलब बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इतना सिंपल सा काम है। फॉर एग्जांपल एक US कार मैन्युफैक्चरर है, वो US में गाड़ियाँ बनाता है US की मार्केट के लिए। अब उसने चाइना में फैक्ट्री लगाई है अपनी ताकि वो चाइनीज मार्केट को भी कैप्चर कर सके। इसे हॉरिजॉन्टल FDI कहते हैं, यानी कि वो सेम काम आपने किसी दूसरे मुल्क में करना है दूसरे मुल्क की मार्केट के लिए। फिर एक वर्टिकल FDI होता है। अब उसमें सिंपली क्या होता है कि आपने एक सप्लाई चेन की किसी स्पेसिफिक हिस्से में इन्वेस्टमेंट करनी। अब उसकी बेसिक सी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कॉफ़ी कंपनी है US में, और मैंने उसी सप्लाई चेन के किसी हिस्से में किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कॉफ़ी बेचता हूँ US में और मैंने जापान में एक कॉफ़ी फार्म खरीद ली है जहाँ से अब मेरी कॉफ़ी आया करेगी और मैं पूरी दुनिया में या US में बेचा करूँगा। सो सप्लाई चेन में किसी स्पेसिफिक हिस्से में इन्वेस्टमेंट करना, उसे आप वर्टिकल कह सकते हैं, वर्टिकल FDI। और हॉरिजॉन्टल में आप वो स्पेसिफिक काम स्पेसिफिक मार्केट के लिए उस स्पेसिफिक कंट्री में करोगे। इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ कि कार मैन्युफैक्चरर है तो वहाँ पे फैक्ट्री लगा लेगा। पाकिस्तान की अगर बात करें, मैं आपको सिंपली बताऊँ, टोयोटा कार की एग्जांपल ले लें आप। जापानीज कार है, वहाँ की मार्केट के लिए वो वहाँ पे गाड़ियाँ बनाते हैं, यहाँ की मार्केट के लिए गाड़ियाँ यहाँ के प्लांट में बनती हैं। सो इतनी सिंपल सी चीज़ है। फिर एक तीसरी टर्म भी आती है कॉन्ग्लोमेरेट FDI। अब ये नाम अगर आप समझ सकते हैं तो वो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। अब इसमें कोई स्पेसिफिक आप ये नहीं सोचते कि सप्लाई चेन का कोई हिस्सा आप किसी भी बिजनेस पे, फॉर एग्जांपल मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं कॉफ़ी कंपनी ख़रीद लेता हूँ या स्टार्ट कर लेता हूँ किसी दूसरे मुल्क में, मैं किसी भी बिजनेस में घुस सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वो है। और अब इसमें ना काफ़ी और चीज़ें आती हैं, अगर इसको आप थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करने जाएं। इसका जो बेसिकली मकसद क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि FDIs हमारे मुल्क में आए ताकि वो पैसा इंजेक्ट हो सके हमारी इकोनॉमीज में। बहुत हर इकोनॉमी ये कोशिश करती है। इवन अमेरिका को आप देखेंगे, जब रिसेंटली अभी आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जब से वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, क्या करते हैं, वो टूर करते हैं और वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स, आप सऊदी इन्वेस्टमेंट्स देखें, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो US में करवा रहे हैं, हालांकि इतना बड़ा मुल्क है। सो फिर भी मतलब हर कंट्री की कोशिश होती है कि उनके मुल्क में FDIs आए ताकि वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट कर सके। सो अब इसमें ना कुछ रिस्क होते हैं। अगर आप कंपनी के एंगल से इसको देखें या इन्वेस्टर के एंगल से देखें, कुछ इश्यूज होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, सो मैंने अगर फॉर एग्जांपल UAE जाना है, मैं वहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा मसला वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की पॉलिटिकल पॉलिसीज अगर वो मुझे सूट करेंगी, वहाँ की गवर्नमेंट अगर स्टेबल नहीं है, सूट करेंगी तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब फॉर्चुनेटली UAE में ये मसले मसाइल नहीं है, अब वहाँ पे गवर्नमेंट के कोई मसले मसाइल नहीं है, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, आप सिंपली बिजनेस कर सकते हो। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मैं इंडिया की बात करूँ, अगर कोई इंडिया में आना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पाकिस्तान में आना चाहता है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी
कि सबसे पहले तो मार्केट है कि नहीं है। अगर वो कहेगा मार्केट है, फिर वो कहेगा कि यहाँ पर मुझे यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बिजनेस करने भी देंगे कि नहीं। वो यहाँ के पॉलिटिशियंस को देखेगा, वो यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखेगा कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि हर कंट्री में अपना अपना तरीकाकार है। हर कंट्री की पॉलिसीज में लूप होल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि चीज़ें अपने तरीके से चलाई जाएं, और वो हर बिजनेस को सूट करती भी नहीं है। जिस तरह मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एप्पल इंडिया में अब उन्होंने क्या कहते हैं असेंबली प्लांट लगा लिया हुआ है। पहले वो नहीं थे, पहले वहाँ पे इंपोर्ट होता था आईफोन और फिर वहाँ पे बेचा जाता था। अब वहाँ पे असेंबली प्लांट लग गया है, असेंबल चीज़ें होती हैं और फिर आईफोन वहाँ पे स्टोर में बिकता है। सो अगर उसको वो पॉलिसी सूट नहीं करेगी, मतलब वो मैन्युफैक्चर उधर नहीं कर सकता। वो जाहिर बात है कुछ पार्ट्स चाइना से आते हैं, लेकिन अगर उसको वहाँ की पॉलिसी सूट ना करती तो वहाँ पे कभी काम ना करता। इसी तरह पाकिस्तान में आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज यहाँ से जा रही हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट पॉलिसी सूट ही नहीं कर रही। बहुत सी सिंपल चीज़ें हो सकती हैं, एम्प्लॉयज़ के एंगल पे हो सकती हैं, इन्वेस्टर के एंगल पे हो सकती हैं। अभी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान में एक पॉलिसी है जो कि आने वाले टाइम में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चेंज हो जाएगा, कि फ्रीलांसर्स पे टैक्स नहीं है, 1% टैक्स आई थिंक। और जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी का, किसी भी प्राइवेट कंपनी का, उस पर प्रॉपर टैक्स है। लेकिन ये हमने फ्रीलांसर्स को एक अलग कैटेगरी क्यों बना दी है? वो एक वर्कर ही है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है अपना, चाहे वो एम्प्लॉय है किसी जगह का। इसी तरह फिर जो एम्प्लॉयज हैं कंपनीज के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया अपने जो लीडर्स हैं उनके, अपने बॉसेस को, कि हमें आप ना फ्रीलांसर्स की तरह डील करें ऑन द पेपर, ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। सो ये पॉलिसी बड़ी अजीब सी है। मतलब फ्रीलांसर कभी भी एक अलग कैटेगरी नहीं हो सकती, वो नॉर्मल एम्प्लॉय है, नॉर्मल वर्कर है। सो आई थिंक यहाँ एक बिजनेस है सिंपली, अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस भी सेम काम करता है लेकिन वो अपने आप को फ्रीलांसर कह देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। सो ये कोई सेंस इसकी बनती नहीं है। सो खैर आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये पॉलिसी चेंज होगी, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है कंपनीज को, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यहाँ से कंपनीज जा रही हैं। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, और इस तरह के मसले पाकिस्तान इंडिया में बहुत से हैं। सो ये रिस्क बिजनेसेस देखते हैं कि हमें वहाँ पे इस तरह से तंग तो नहीं किया जाएगा, हम वहाँ पे काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। टैक्स एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है किसी भी मुल्क में बिजनेस को स्टैब्लिश करने का। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टर्स के एंगल से देखेंगे तो हर इन्वेस्टर ने उस मार्केट को कैप्चर करना नहीं होता। वो शायद उन्होंने सब्सिडी इस वजह से भी खोल ली है कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, टैक्स बचाने के लिए कई कंपनीज करती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज उनको सूट नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉम्बिनेशन सब चीज़ों का ठीक हो, फिर ये पॉसिबल होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ सके। ये था सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ FDI। नाम सुनने में ना ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी लगती है, बट इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, और मेरे ख्याल से नाम में इसकी पूरी डेफिनेशन है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाहर से इन्वेस्टमेंट आना, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। आगे जो ये चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा बहुत मतलब समझते हैं इन चीज़ों को, स्टार्टअप्स वगैरह को, स्टार्टअप्स में ये ये कॉन्सेप्ट, ये जो टर्म है ना, ये इस्तेमाल नहीं होती। स्टार्टअप्स में आपने देखा होगा वो कहते हैं जी ठीक है, उस वेंचर कैपिटल से आपने इन्वेस्टमेंट ली, डिफरेंट राउंड्स को एज अ टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये FDI का टर्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। ये गवर्नमेंट लेवल पे या किसी लीगल लेवल पे जब कोई चीज़ डिस्कस हो रही हो तब ये इस तरह से इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट था जी FDI का। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।